हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा शिवम की दुनिया। आज मैं टेंस पढ़ाने वाली हूँ। टेंस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ tense. There are three kinds of tense. First of all, present tense. Second is that past tense. And third is that future tense. Present tense means how many kinds of tense. टेंस के कितने भाग हैं? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस. टेंस के टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, एंड पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल एंड भविष्यकाल. फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल. इट मीन्स प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जो वर्तमान में हम करते हैं, और भूतकाल जो कर चुके हैं, एंड भविष्य काल जो करेंगे. इट मीन्स आने वाले टाइम में. एंड प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं. पहला, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस. दूसरा, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं. दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तीसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड लास्ट, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्रेंड्स, मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट्स, फिर पास्ट टेंस का पार्ट्स, एंड फिर फ्यूचर टेंस का पास्ट. और मैं सारा ये सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आइडेंटिफिकेशन of present indefinite tense. फ्रेंड्स, इसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं हम लोग. जैसे कि ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम कैसे मीन्स हम कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. इस वाक्य को पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर है. इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर में लाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। राम, समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ली हूँ। राम आम खाता है। जैसे ही मैं ता देखी, जैसे ही मैं ये क्या देखी, ता है, लास्ट में क्या है, ता है। वैसे मेरे को दिमाग लगाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे ही किसी वाक्य के अंत में ता आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया तो इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसे वर्ब बोलते हैं। ये नहीं, ये नीचे वाले को मैं इंडिकेट की हूँ, ऊपर वाले को मत कुछ समझिएगा, नीचे वाले को इंडिकेट की हूँ मैं। तो ये हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे इसके बेसिस पे बनाना है इस सेंटेंस को, इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर करना है मेरे को, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देना है। तो सब्जेक्ट है राम, तो यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो पहले मैं सब्जेक्ट लिखूँगी राम। उसके बाद क्या लिखा हुआ, वर्ब लिखा हुआ है। तो इसमें से मेरे को देखना पड़ेगा वर्ब कौन है। तो खाना वर्ब हो गया, खाता ये वर्ब हो गया। तो इसका मीनिंग नहीं लिखना है, इसका मीनिंग नहीं लिखना है, इसका लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है वर्ब, तो मैं यहाँ पे वर्ब को डालूंगी। तो वर्ब हो गया इट। तो अब ये करना है V1/V5। तो V1 और V5 में हमको कैसे डालना है, तो राम सिंगुलर नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैं इट्स डालूंगी। मैं आपको ये भी समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। फिलहाल इतना ही। राम इट्स मैंगो। मैं आपको ये भी मैं पूरा टेंस बताऊंगी और फिर ये V1 वर्ब भी मैं एक वर्ब शीट में मैं आपको याद करने के लिए दूंगी, बताऊंगी। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे मैं बताऊंगी आपको।